गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे जो गले इतने तले जाने पड़ेंगे, सूट लड़की के, तीज आएगी हैं, और उसमें फिर मिठाई आइटम से बना करके इतने तो पहुंचाने पड़ेंगे, वो इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है। 100 रुपये का गया और मेरे ख्याल में 200 रुपये का खर्चा किराए का, और वो कपड़े भी मतलब कि वो काम आवा नहीं। तो इस तरह की जो हमने ये परंपराएं बना रखी हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी। लड़की के फिर भात आता है, भात के अंदर जिस बेटी के भाई नहीं है, जिस बहन के, अब वो कमरों में बड़बड़ होती है, और भात के सांग होया बताइयो कोई तो कोई ये एक ब्याह घर क्या का शुरू हो जाता है, एक बेटी का छोरी का बड़का का हो रहा है, एक घरवाला का शुरू हो गया, बात खातिर जारी करेंगे, 3-4 भाई हैं तो इतने दे, तो इतने दे, इकट्ठे करो फिर हो जाएंगे, कोई बात है यार। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं ये हमारी भक्ति बाधक है, और जिन ने ये नाम लेना है, भक्ति करनी है, उनके लिए ये कंपलसरी है। बाकी समाज कुछ करो, उसके लिए हमने कोई लेना देना नहीं। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहां पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधना, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा रक्षा उद्देश्य ना रह रहा, के देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहने। ये कोई बात हुई? कहां ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगन लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी, ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूं। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया, और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। इसी प्रकार जैसे ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई है, मेरे दादा है,
उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे।